डोनाल्ड ट्रंप क्या युद्ध शुरू करने आ रहे हैं? उनके आक्रामक व्यवहार की वजह से ऐसा ही कुछ लग रहा है। अब अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पनामा नहर के बयान में बाकी देशों का भी बयान आया है। जानेंगे क्या कहा जा रहा है। तो वहीं चाइना भी इस मामले में कूद गया है और इन सब के बीच में भारत और इजराइल ने एक और बड़ा धमाका कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पनामा नहर पर कब्जे के बयान पर बवाल मच गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका प्रशासन पनामा नहर पर कंट्रोल हासिल करने का प्रयास कर सकता है, जिसे अमेरिका ने मूर्खतापूर्ण तरीके से अपने मध्य अमेरिकी सहयोगी को सौंप दिया था। अब इस बयान पर पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो ने इस धारणा को अपने देश के संप्रभुता का अपमान बताते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया। एक वीडियो रिलीज किया उन्होंने, इस वीडियो को देख सकते हैं आप, जिसमें उन्होंने ये बातें कही। कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने भी कहा कि पनामा आज़ाद है और संप्रभु है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। ट्रंप ने अपने इस बात के पीछे तर्क दिया कि अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण नहर से गुजरने के लिए जहाजों से बेवजह शुल्क वसूला जाता है। रिपब्लिकन पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने ये टिप्पणी 5 नवंबर को चुनाव जीतने के बाद अपनी पहली बड़ी रैली में की है। एरिजोना में टर्निंग पॉइंट यूएसए अमेरिका फेस्ट में समर्थकों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास करेगा, अमेरिकी सीमाओं को सील करेगा और पश्चिम एशिया और यूक्रेन में युद्धों को तत्काल बंद कराएगा। ट्रंप ने कहा कि मैं गर्व से ये कह सकता हूँ कि अमेरिका का स्वर्णिम युग हमारे सामने है। हमारे अंदर अब एक ऐसी भावना है जो कुछ समय पहले तक नहीं थी। ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी को एक साथ लाने की कोशिश करना चाहते हैं, हम कोशिश करने जा भी रहे हैं, हम वास्तव में इसे एक मौका देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने अपना आत्मविश्वास खो दिया है और चुनाव के बाद भ्रमित है, लेकिन वे अंततः हमारे पक्ष में आएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ आए। ट्रंप ने इस दौरान अनेक नए और पुराने मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमें पनामा नहर से वंचित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका ने मूर्खतापूर्ण तरीकों से इसे अपने मध्य अमेरिकी सहयोगी को सौंप दिया था। अमेरिका ने 1900 के दशक की शुरुआत में इस नहर का निर्माण किया था और उसका मकसद अपने तटों के बीच वाणिज्यिक और सैन्य जहाजों के आवागमन को सुविधाजनक बनाना था। अमेरिका ने 1977 में राष्ट्रपति जिमी कार्टर द्वारा हस्ताक्षरित एक संधि के तहत 31 दिसंबर 1999 को जलमार्ग का कंट्रोल पनामा को सौंप दिया था। ये नहर जलाशयों पर निर्भर है और 2023 में पड़े सूखे से ये काफी प्रभावित हुआ था, जिसके कारण देश को इससे गुजरने वाले जहाजों की संख्या को सीमित करना पड़ा था। इसके अलावा नौकाओं से लिया जाने वाला शुल्क भी बढ़ा दिया गया था। इस साल के बाद के महीने में मौसम सामान्य होने के साथ नहर का पारगमन सामान्य हो गया, लेकिन शुल्क में वृद्धि अगले वर्ष भी कायम रहने की उम्मीद है। पनामा अमेरिका का एक अहम सहयोगी है और नहर इसकी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। पनामा के राष्ट्रपति ने समय समय पर अनेक मुद्दों पर ट्रंप का साथ दिया है। ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा है कि जब उनका दूसरा कार्यकाल शुरू होगा, उस दौरान यदि कुछ सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया तो वो पनामा नहर को अमेरिका को पूर्ण रूपेण शीघ्रता से और बिना किसी प्रश्न के वापस लेने की मांग करेंगे। ट्रंप के संबोधन के बाद पनामा के राष्ट्रपति मुलिनो ने एक वीडियो जारी करके कहा कि नहर का प्रत्येक वर्ग मीटर पनामा का है और आगे भी उनके ही देश का रहेगा। मुलिनो ने कहा कि पनामा के लोगों के कई मुद्दों पर अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जब हमारी नहर और हमारी संप्रभुता की बात आती है तो हम सभी एकजुट हो जाते हैं। मुलिनो ने कहा कि शुल्कों को मनमानी ढंग से निर्धारित नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि पनामा में जहाज यातायात को बढ़ाने के लिए अपनी पहल पर वर्षों से नहर का विस्तार किया है। उन्होंने कहा कि जहाज यातायात शुल्क में वृद्धि से सुधारों के लिए भुगतान करने में मदद मिलती है। मुलिनो ने कहा कि पनामा के लोगों के कई मुद्दों पर अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जब हमारी नहर और हमारी संप्रभुता की बात आती है तो हम सभी अपने पनामा के झंडे के नीचे एकजुट होंगे।
कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने एक्स पर लिखा कि मैं पनामा और उनकी संप्रभुता की रक्षा के पक्ष में रहूंगा। यदि नया अमेरिकी प्रशासन व्यापार पर बात करना चाहता है तो हम आमने सामने और अपने लोगों की भलाई के लिए व्यापार पर बात करेंगे, लेकिन हम कभी भी सम्मान और गरिमा पर बातचीत नहीं करेंगे। हालांकि इनके ट्वीट के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है। स्क्रीन पर इस ट्वीट को देख सकते हैं कि अच्छा ठीक है भाई, देख लेंगे हम। अब इसका मतलब तो है कि आने वाले समय में देखना होगा कि क्या करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। खैर, ये आने वाले 4 साल बहुत ही उथल पुथल भरे रहने वाले हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अदानी समूह 400 करोड़ रुपए में एयरवर्क्स में 85.8% की हिस्सेदारी हासिल कर रहा है। अदानी डिफेंस ने एयरवर्क्स में 85.8% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के सीईओ आशीष राजवंशी ने कहा कि ये ऐतिहासिक अधिग्रहण भारत के एमआरओ क्षमता को मजबूत करने के लिए अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम है। अदानी एंटरप्राइज, अदानी डिफेंस, एयरवर्क्स अधिग्रहण, हिस्सेदारी, बिक्री, रक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र के विमान सेवाएं, इन सब में काम करता है। अदानी एंटरप्राइजेज ने सोमवार को घोषणा की कि उनका पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अदानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने एयरवर्क्स इंडिया में ये 85% का जो शेयर है वो खरीद लिया है। ये एक निजी क्षेत्र की एमआरओ है जिसका पूरे भारत में कारोबार है। कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि अधिग्रहण की लागत 400 करोड़ रुपए के उद्यम मूल्य पर होगी। कंपनी ने कहा कि इस अधिग्रहण से रक्षा एमआरओ क्षेत्र में अदानी की क्षमताएं बढ़ेंगी, जिससे भारत के हवाई रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिति मजबूत होगी। एयरवर्क्स अपने भारतीय और वैश्विक ग्राहकों को लाइन रखरखाव, भारी जांच, आंतरिक नवीनीकरण, पेंटिंग, पुनर्वितरण जांच, एवियोनिक्स के साथ साथ कई चीजों में यहाँ मदद करता है। कंपनी नैरो बॉडी टर्बोप्रॉप विमानों के साथ साथ रोटरी विमानों के लिए होशूर, मुंबई, कोच्चि में अपने बेस में मेंटेनेंस का काम करता है। 20 से अधिक देशों के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण से विनियामक अनुमोदन प्राप्त करती है। खैर, यहाँ पर अदानी एयरपोर्ट्स के निदेशक जीत अदानी ने कहा कि भारतीय विमानन उद्योग एक परिवर्तनकारी मोड़ पर है जो अब विश्व स्तरीय पर तीसरा सबसे बड़ा है और आने वाले सालों में 1500 से अधिक विमानों को शामिल करने की राह पर है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अदानी डिफेंस और एरोस्पेस ने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। यहाँ आगे चलकर अदानी डिफेंस को इस एमआरओ का फायदा भी मिलने वाला है और अदानी ग्रुप को ये भी देखने को मिल रहा है कि शुरू से इजराइल का अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। अभी तो एक और भी बड़ी चीज़ होने वाली है और वो चीज़ ये है कि इजराइल का इस कंपनी के साथ एक चिप के लिए भी समझौता हो रहा है और ये चीज़ें इजराइल के भी बेहतरी के लिए हैं, वहीं भारत के लिए भी ये बहुत ही सही तरीके से चल रहे हैं। खैर, जो आने वाला समय है वो आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है जहां भारत का प्राइवेट तौर पर तैयार रहना बहुत ज़रूरी है और इजराइल अगर इस मुद्दे में भारत का साथ देता है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।